पुस्तक का 12वां अध्याय है अनुवाद विज्ञान। अनुवाद अनु उपसर्ग एवं वाद संज्ञा के संयोग से बना है। हम यह इस कारण से कह सकते हैं कि शब्द अनु, अनुगमन, अनुकरण आदि शब्दों में उपसर्ग के रूप में भाव सूचित करता है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ अनु प्लस वद प्लस धत्र से स्पष्ट होता है, अर्थात जो किसी के कथन के पश्चात पुनः कथन करना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अनुवाद के बारे में कहा है, किसी भाषा में प्राप्त सामग्री का दूसरी भाषा में भाषांतरण करना ही अनुवाद है। अनुवाद एक कला है जो अन्य कलाओं की तरह ही निरंतर अभ्यास से आती है, पर एक बात सत्य है कि लेखक की तरह अनुवादक स्वतंत्र नहीं होता है, वह अपनी सीमाओं में बंद कर ही लेखन करता है। अनुवाद ही एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसकी सहायता से हम पूरे विश्व को एक दूसरे से बांधे रख सकते हैं। प्रत्येक देश और संस्कृति अनुवाद की सहायता से ही एक दूसरे की संस्कृतियों को समझते व समझाते हैं। कई विद्वानों द्वारा परिभाषित करने पर अनुवाद के कई भेद आज हमारे समक्ष उपलब्ध है, पर मुख्यतः अनुवाद विज्ञान पुस्तक में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने 4 विभागों में अनुवाद को बांटा है। वे इस प्रकार हैं: अनुवाद के गद्य पद्य के आधार पर, साहित्यिक विधा के आधार पर, विषय के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। अब अगर हम अनुवाद के पद्य गद्य के आधार पर समझना चाहेंगे तो पुनः इसके 3 भेद मिलेंगे, जैसे कि गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। इसी तरह से साहित्यिक विधा के आधार पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह पुनः 3 भेद में विभक्त हैं, जो कि काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद और कथानुवाद है। विषय के आधार पर भी देखेंगे तो इसे हम समस्त सरकारी रिकॉर्डों के अनुवाद में, गज़टियों के अनुवाद में, पत्रकारिता से संबद्ध अनुवाद में, विधि साहित्य के अनुवाद में, वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में, गणित साहित्य के अनुवाद में, ऐतिहासिक साहित्य के अनुवाद में, धार्मिक साहित्य के अनुवाद में, ललित साहित्य के अनुवाद में पाएंगे। प्रकृति के आधार पर हम इसे 2 भेद में विभक्त कर सकते हैं, मूलनिष्ठ अनुवाद और मूल युक्त अनुवाद। चलिए अब अनुवाद की प्रक्रिया पर भी ध्यान आकर्षण किया जाए। अगर हम अनुवाद की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो हमें निम्न बातों का स्मरण रखना अति आवश्यक होता है। वह है, अनुवादक को व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद करते समय अप्रचलित और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना कर अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग सहजता से किया जाए, जैसे कि टेलीफोन, डायरी, फिल्म आदि। मुहावरों और लोकोक्तियों का अनुवाद शाब्दिक ना होकर अनुवाद की भाषा के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। अनुवाद की भाषा सरल, स्वाभाविक और शुद्ध होनी चाहिए। भाषा खिली हुई हो, इसके लिए विराम चिन्हों का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद करते समय अन्य आवश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए कि उसके मूल अर्थ या भाव ही परिवर्तित हो जाएं। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं अनुवाद की प्रक्रिया पर रूसी विद्वानों का कथन।